परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काटा? जानिए परशुराम के द्वारा अपनी माता का वध करने की घटना के बारे में। इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें अवेशावतार भी कहा जाता है। इसी आवेश, क्रोधित स्वभाव तथा पृथ्वी भक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी माता का मस्तक काटने का आदेश दे दिया। उसके बाद परशुराम ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज हम आपको उसी गाथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया था? एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षित तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणु का मन भी प्रफुल्लित हो उठा था। वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके आश्रम में वापस आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव बदलते हुए थे तथा उसके मन में अभी भी वह दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया था। रेणुका का मन भी पढ़ लिया। वह देखकर उन्होंने इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काटने का आदेश दिया। उसका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। जब उन्होंने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यह आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और मां की हत्या का पाप लगता और दूसरी और पिता की आज्ञा का अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने अपनी मां की हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणु का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया। देखती ही उसकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुण्य जीवन करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा उसकी मां को इस चीज से समृद्धि न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने 3 वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुण्य जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुण्य जीवित तो करवा लिया, लेकिन उसके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की तथा मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।